इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद गाजियाबाद में, और गाजियाबाद का एक क्षेत्र पड़ता है लोनी, जहाँ पर मैं इस वक्त आया हुआ हूँ। द किंग फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, आज वहाँ पर इस ट्रस्ट के 5 साल होने पर एक हवन पूजन का आयोजन रखा गया है। मेरे साथ जो है ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश प्रताप मौजूद है। ये बातचीत कर लेते हैं कि ट्रस्ट के माध्यम से क्या क्या कार्य अब तक क्षेत्र में किए गए हैं और क्या क्या कार्य जो है इनके उद्देश्य है करने के लिए। जी सर, क्या कहना चाहोगे ट्रस्ट के बारे में और कितने दिनों से ट्रस्ट काम कर रही है? ट्रस्ट को जो है हमारे को 5 साल आज पूरे हो गए हैं। ये 19 तारीख को ही 2020 में हमने रजिस्टर्ड कराया था, और इसका जो काम है वो ये है कि ज़रूरतमंदों के हम काम आ जाएं। जैसे कि किसी की लड़की के माता पिता नहीं है तो हम उनकी शादी विवाह में सहयोग कर दें, या कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उनके घर की स्थिति सही नहीं है तो हम उनकी मदद करते हैं। अब जैसे कि ये योगा का हम नया वो स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जितने भी पार्क हैं वहाँ पे हम योगा क्लास फ्री दें। अच्छा, नाम इस तरीके का क्यों रखा द किंग फाउंडेशन? कोई और भी तो नाम? नहीं, नाम और भी रख सकते थे। नाम इसलिए रखा था क्योंकि हमारे जिम का जो नाम है ना, द किंग फिटनेस पॉइंट है। अब क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि जब हमने देखा कि दूसरों को दिक्कत हो रही है, और हमारे जिम के बच्चे भी हैं, आप समझ सकते हो, हमारा जिम है अपना। तो अब उसमें क्या हुआ कि हम ना सभी को सहयोग दे रहे थे अपने संस्था को बनाने से पहले जिम के माध्यम से। तो हमारे जिम का नाम द किंग फिटनेस पॉइंट है। तो हमारे जिम के लड़कों ने ही हमें सपोर्ट किया था। तो हमारे जो द किंग फिटनेस होने की वजह से हमें सभी ने ये कहा कि गुरुजी हम अपने जिम के नाम से ही रखते हैं। तो उनको ना द किंग फाउंडेशन कर दिया, क्योंकि अगर हम किसी से मदद मांगे तो वो हमें सपोर्ट करें। क्योंकि देखो हम ना शादी कम से कम 20-25 करा चुके हैं अब ट्रस्ट के माध्यम से? ट्रस्ट के माध्यम से अपने टीम के साथ। टीम के साथ में? हाँ, तो अब क्या होता है कि अब हम एक शादी कराते हैं तो वहाँ पे ना दूसरा तैयार मिलता है हमें। तो अब हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि हमें सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, तो हमें दूसरों की सपोर्ट की जरूरत तो है, ये मानते हैं ना आप? तो अब क्या होता है कि हमने ना वो रजिस्टर्ड कराया था, तो वो जिम के जितने भी लड़के थे वो द किंग फिटनेस पॉइंट जिम के लड़के थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। तो ये द किंग फिटनेस होने की वजह से द किंग फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया गया है। अच्छा, एक चीज आप देख सकते हैं कि जो लोगो है ट्रस्ट का, वो कितना अच्छा एक संदेश दे रहा है कि भाईचारे का संदेश आपको अलग ही दिखाई देगा। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ बना करके एक भाई ने जो है लोगो तैयार किया है। मैं कहना चाहूंगा एक बार लोगो दिखाएंगे, कितना खूबसूरत लोगो एक अपना में दिखाई दे रहा है, अलग ही कुछ। और जो है पूछना चाहूंगा कि आगे के लिए क्या क्या उद्देश्य रहेंगे? आगे के लिए ना उद्देश्य ये है हमारा कि हम ईद के 15 से 20 दिन के अंदर लोनी के अंदर पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन कराएंगे। अब उस कंपटीशन में क्या होगा कि जो भी, एक तो हमारे टीम के जितने भी मेंबर हैं उनको सम्मानित किया जाएगा वहां पर बुला करके, जो नए जुड़ेंगे। और दूसरा, हम उन लड़कों को यही ट्रॉफी देंगे जो कि हर किसी को अच्छा लगे, रखने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। जी, क्योंकि एक भाईचारे का संदेश भी इस लोगों के अंदर। देखो हम जितने भी जिम वाले हैं इनके अंदर तो सभी के अंदर भाईचारे का संदेश ही होता है, ये आप मानो। क्योंकि हम ही इकलौते जिम वाले नहीं हैं, जिम लोनी के अंदर 500-600 और भी हैं। अब जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं ना, उस कुर्सी पे लड़के गुरुजी की नज़र से देखते हैं। गुरु जी की नजर। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, वो हमें गुरुजी कहते हैं और पैर भी छूते हैं बहुत से लोग। तो अब ये नहीं होता ना कि हमारा धर्म कहता ही नहीं है ना कि हम किसी के साथ भेदभाव करें, क्योंकि वो हमें इज्जत दे रहा है, और हम भेदभाव करेंगे तो गुरुजी किस बात के। जी, चलिए, बड़ी अच्छा संदेश जो है राजेश भाई ने दिया। कुछ और लोग भी मौजूद है, कहना चाहोगे? देखो जी, 5 साल हो गए, अच्छे काम हुए हैं अभी तक। हम चाहते हैं इससे बहुत अच्छे काम हों, और ज़्यादा अच्छे हों, और जितने लोगों को मदद मिल सकती है उससे अच्छी क्या बात है। हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनकी अच्छी से शादी हो जाए। कोई भी ऐसा जो हमने काम कर रहे हैं, वृद्धों के लिए काम कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो पढ़ाने में असमर्थ हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। जो भी मतलब एक तरह अपने से बनता है। जो भी एक तरह से ये जो ट्रस्ट है, ये मदद के लिए, मदद कह सकते हो इसको आप। जिसको जरूरत है हम कोशिश करेंगे देने की। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से भाई ने एक अच्छी पहल काफी समय से कर रखी है। और मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, जो क्षेत्र के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके ट्रस्ट को एक सहयोग करेगी। कि जितनी अच्छी सोच और जितने अच्छे इनकी विचार है कि अकेला इंसान कभी भी ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है एक सहयोग की। तो मैं सभी भाई से कहना चाहूंगा, जो कोई भी किसी भी तरीके का सहयोग करना चाहे तो यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, अकाउंट नंबर दिए हुए हैं,
फोन पे का नंबर दिया हुआ, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं अपने माध्यम से और अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट के लिए सहयोग करें, क्योंकि ये एक